लॉग इन करा मुंबईतक.in वर। लास्ट टाइम थोड़ा वीडियो करते, जो वीडियो आप लोगों को मिला, मेरे पास और भी वीडियो है। तो बस इतना हो गया था कि सबको सीजिंग हो गया था और सब पैनिक हो गए थे, बहुत डर गए थे, बहुत डर गए थे। तो उसने कोशिश किया और हम नीचे जाके देखा, सब रो रहा था, डर रहा था। तो हम बस यही बोल रहे थे कि डोंट बी पैनिक, कोई पैनिक होने की जरूरत नहीं है। आपके दोस्त थे वो सेम यस टग यस, बोट पर? मेरे सामने मेरा एक राकेश बोल के एक दोस्त था, वो मेरा रूममेट भी था। तो उसने लास्ट टाइम में मेरे को बोला कि भाई मेरे को तैरना नहीं आता है, बट मैं उस टाइम कुछ उसका हेल्प नहीं कर पाया क्योंकि वो थोड़ा डाउन होके गिर गया था। किसी के मम्मी कॉल कर रहे और मतलब कुछ आंसर दे ही नहीं पा रहे हम। राकेश का मम्मी भी हमको कॉल किए थे, तो बस उधर से आवाज आया कि बाबू, मेरे बाबू किधर है। तो जैसे अंदर फट गया था मेरा। साहब, हाँ बोलिए टग बोट सर। वराप्रदा पे जो क्रू था उसमें 13 लोग थे, 2 लोग बचे हैं जिसमें से एक आप हैं। तो यस। उस वक्त आप कैसे बच के निकले? आपके क्रू से, कैप्टन से, चीफ इंजीनियर से क्या इंस्ट्रक्शन मिला था साइक्लोन के लिए? क्या वहां पर आपने एक सेफ जोन पे पहुंचने की साइक्लोन के पहले कोशिश की थी? फर्स्ट क्या था, हम लोग को न्यूज मिला था कि तूफान आने वाला है। ओके, जीसी से कंफर्मेशन मिला था कि तूफान आने वाला है। तो ये भी कंफर्म, फिर कैप्टन साहब बोला कि हम लोगों से 400 नॉटिकल माइल दूर से तूफान जाएगा, तो नो प्रॉब्लम, कोई बात नहीं। फिर एक दिन ये आया कि नहीं, नजदीक आएगा। तो जीसी को सेव करने के लिए हम लोग जीसी को और एमपी वर्क बोट को टोइंग करके हम लोग सेफ जोन में लेके गए। उस दिन हम लोग 38 आवर्स काम किया बिना रेस्ट का। ओके, फिर 1 घंटा रेस्ट करने के बाद ये जहाज इतना हिलने लग गया, तो उसका एंकर उसको सेफ जोन में लेके गया और उसका एंकर भी किया सेफ जोन के। फिर हम लोगों को इंस्ट्रक्शन मिला कि आप लोग जाओ साइड में जाके एंकर डाल दो। ओके, तो हम लोग एंकर डाला, लेकिन हम लोग का एंकर पोजीशन मतलब ड्रैग कर रहा था, एंकर नीचे नहीं लग रहा था। इतना विंड स्पीड था, अराउंडिंग 70 to 80 विंड स्पीड था उस टाइम। तो उस ये टाइम से मेरा 16 ड्यूटी मई चल। का बात कर रहे हैं आप? यस 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 सर, 16 में नाइट 11:50। ओके। देन उस टाइम से हम 13 घंटा स्टेयरिंग किया कंटिन्यू, क्योंकि कैप्टन साहब और चीफ ऑफिसर सर का तबीयत बहुत खराब था। पीछे मैं बोला लास्ट टाइम थोड़ा वीडियो करते, जो वीडियो आप लोगों को मिला, मेरे पास और भी वीडियो है। तो बस इतना हो गया था कि सबको सीजिंग हो गया था और सब पैनिक हो गए थे, बहुत डर गए थे, बहुत डर गए थे। तो उसने कोशिश किया और हम नीचे जाके देखा, सब रो रहा था, डर रहा था। तो हम बस यही बोल रहे थे कि डोंट बी पैनिक, कोई पैनिक होने की जरूरत नहीं है। वीडियो जब आपने बनाया तो आप किसी को बुलाने की कोशिश कर रहे थे, वीडियो में सुनाई दे रहा है। हाँ, मैं पीछे था तो सूरज सामने था। तो सोहेल बहुत आ रहा था, उसको मैं बोल रहा था कि पीछे आ जा, मतलब रूम में आ जा, रूम में आ जा, कि ज्यादा बाहर मत निकल, इसलिए। जी, सूरज आपके दोस्त थे वो सेम यस टग यस बोट पर? यस सर, यस सर, फिर बहुत अच्छा बाद में दोस्त है सभी 17th के दिन क्या हुआ? मतलब लाइव एक माना जा रहा है कि एक आपको लाइव राफ्ट आपको और चीफ इंजीनियर को मिल पाया, इसलिए आप लोग बच पाए। तो कैसे आप लोग बच पाए उस दिन? फिर अराउंडिंग 17 तारीख को 5:50 पे, 5:50 या 45 को ऐसे हुआ कि अबंडन करना है। तो कैप्टन साहब सबको ऊपर बुलाया कि जल्दी ऊपर आ जाओ, अबंडन करना है। तो हम लोगों ने बस डॉक्यूमेंट्स का फाइल लिया और पानी का बोतल लिया और ऊपर चला गया अबंडन करने। तो फर्स्ट पोर्ट क्वार्टर से वो लिस्ट होने लग गया जहाज, पोर्ट क्वार्टर से। तो कैप्टन पहले 4 आदमी जाम किया, विकी और भी 3-4 बंद, मतलब ऑयलर करके सब जाम किया। बाद में कैप्टन साहब, चीफ अफसर और हैंडलर सब जम किया। बस मैं, चीफ इंजीनियर साहब, थर्ड इंजीनियर साहब, एक एबी और एक ऑयलर, हम लोग जाम नहीं किया था। बट हम लोग को ये पता था कि जहाज इतना जल्दी नहीं डूबता है। तो हम लोग थोड़ा वेट किया था, बट ऐसे नहीं हुआ, बहुत जल्दी वो डूबने लग गया। तो मेरे सामने मेरा एक राकेश बोल के एक दोस्त था, वो मेरा रूममेट भी था। तो उसने लास्ट टाइम में मेरे को बोला कि भाई मेरे को तैरना नहीं आता है, बट मैं उस टाइम कुछ उसका हेल्प नहीं कर पाया क्योंकि वो थोड़ा डाउन होके गिर गया था। उसके बाद मैं सामने फिर जाम किया, हम लोगों ने, मैं और सभी जाम किया एक साथ। उसके बाद मैं देखा कि 1 सेकंड जाम करने से 1 सेकंड पहले सामने देखा कि एक लाइफ रैफ्ट था।
तो मैं जल्दी गया उधर, तो ये लाइफ रैफ्ट का जो पेंटर लाइन होता है उसको हम पुल किया तो वो फूलने लग गया। तो कैसे भी करके उसके ऊपर चढ़ गया था। उसके बाद देखा कि चीफ इंजीनियर साहब साइड में आ रहा था। तो चीफ इंजीनियर साहब का हाथ हाथ पकड़ के फिर बहुत टाइम लगा थोड़ा सा, क्योंकि थोड़ा हैवी है और बहुत तूफान चल रहा था और हवा चल रहा था, इसके चक्कर में थोड़ा लेट हुआ। बट मैं उसको ऊपर कर लिया। फिर कम से कम 3 या 4 आवर्स के बाद नेवी वाला बोट आके हम लोग रेस्क्यू किया। तो नेवी वाला बोट आ गया था साइड में, बट उसको दिखाई नहीं दे रहा था लास्ट तक। मैं क्या किया, एक पैरासूट था लाइफ रैफ्ट में, तो पैरासूट दिया, पैरासूट फिर वो लोगों ने देख लिया और हम लोग को रेस्क्यू कर दिया। जी। और ये जो पूरा साइक्लोन के पहले सिचुएशन हुआ, तो क्या आपको लगता है कि सेफ जगह पे लेके जाने का कॉल लेना चाहिए था कैप्टन साहब ने, सबकी जानें बच जाती? तो ये सब देखिए सर, वो लोग तो सीनियर है, इन लोगों को ज्यादा एक्टिव रहना चाहिए हम लोगों से ज्यादा। तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा फॉल्ट है कैप्टन साहब का। बहुत पहले हम लोगों को सेफ जोन में जाना चाहिए था, बट कैप्टन साहब कुछ नहीं किया है। ये भी, अगर कैप्टन साहब अगर प्लानिंग करके दोनों लाइफ राफ्ट भी लॉन्च करके अगर हम लोग डिवाइडेड होके अगर कूद जाते तब भी आई थिंक सब सेव हो जाता। जो आपके साथ लोग क्रू मेंबर थे, उनके फैमिली मेंबर्स में से किसी ने आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश की उनके बारे में जानने के लिए? यस 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 यस, बहुत बहुत कॉल किया सर। बट क्या होता है ना, उधर से आवाज आता है ऐसे, मतलब आवाज आता है जो आंसर देने का लायक नहीं है। कभी किसी के मम्मी कॉल कर रहे हैं और मतलब कुछ आंसर दे ही नहीं पा रहे हम। अगर कुछ हमको बोल रहा है, जैसे राकेश का मम्मी भी हमको कॉल किए थे, तो बस उधर से आवाज आया कि बाबू, मेरे बाबू किधर है। तो जैसे अंदर फट गया था मेरा कि का अगर कुछ गलती हो जाता है वो मम्मी मेरी भी हो सकती। बहुत कॉल आता है, लेकिन क्या बोलूं सर, उन लोग को मतलब जवाब देने का ए में नहीं रहते कभी कभी। जी। और ये जो वीडियोस आपने बनाए, ये टग बोट डूबने के थोड़ी देर पहले का वीडियो है, जब तूफान एकदम यस पानी यस अंदर घुस रहा था इंजन रूम में। यस। आप थोड़ा, क्योंकि अब रिपेयर में भी है ये टग बोट, के आपको लगता है कि जो टग बोट है वो मेंटेन नहीं थी, अच्छी कंडीशन में नहीं थी एक साइक्लोन में या सी में जाने के लिए? मेंटेन सही था सर, बट इतना ज्यादा सोयल है, इतना ज्यादा स्पीड है, तो कभी सोयल के वजह से इतना ज्यादा हो गया, प्रॉब्लम हो गया। और और जेएनपीटी कोई। पोर्ट के पास थे आप लोग 16 को, यस यस यस। पोर्ट में अंदर जाने की कोशिश की थी या परमिशन मांगी थी कैप्टन साहब ने? कैप्टन साहब परमिशन दे मांगे थे, लेकिन उस टाइम परमिशन नहीं था कि हम लोग पोर्ट एरिया के अंदर चले जाए। तो ऐसे ही मिला था कि आप लोग पोर्ट एरिया के बाहर रहे, और गलगंज तक बोला था हम लोग के कि उससे 1 नॉटिकल माइल दूर पे हम लोग के एंकर डालने के लिए। बट उसके बाद हम लोग ट्राई किया था कि जितना हो सके पोर्ट के एरिया के अंदर चले जाए, क्योंकि नेवी में ये रूल है कि पहले अपना सेव कर लो, बाद में रूल देखा जाएगा, पहले खुद सेव हो जाए। तो बट हम लोग पोर्ट एरिया के अंदर नहीं जा पा रहे थे, इतना हवा का स्पीड था, विंड स्पीड बहुत ज्यादा था, सोयल भी बहुत हाई था। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। ओके ओके, थैंक यू सर, थैंक यू। लॉग इन करा मुंबईतक.in वर.